तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करो दोस्तों आप लोग बहुत ही बढ़िया हो गए। मेरा नाम इसी आप लोग देख रहे हो टेक्नोलॉजी में बयान है दोस्तों। आज का वीडियो है एक धमाकेदार वीडियो होने वाला दोस्तों। आज के वीडियो पर हम लोग बात करने वाले दोस्तों ट्रायंगल के ऊपर। दोस्तों ट्रायंगल एक बहुत ही बढ़िया चीज है जहाँ पर हम लोग सारी चीजों को मतलब ट्रायंगल के बिना हम लोग समतारी चित्र या रंबस कुछ भी भाई सब नहीं कर पाओगे, क्योंकि कि समतारी चित्र में जो दो कर्ण अंक जाता है तब हमारा ट्रायंगल चार हो जाता है। उस ट्रायंगल को सॉल्व करने पर ही हमारा समतारी चित्र का क्षेत्रफल निकालता है। इसलिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ट्रायंगल पहले पढ़िए। लेकिन मैंने ट्रायंगल के ऊपर वीडियो नहीं बनवाई थी क्योंकि हमारा अभी ट्रायंगल के ऊपर वीडियो नहीं आई थी। हम ट्रायंगल की वीडियो आज ही बनाने वाले दोस्तों। पहले से हमने समतारी चित्र रंबस की वीडियो बना के छोड़ चुके। कल मैंने रंबस की वीडियो बनवाई थी, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले ट्रायंगल के ऊपर। ट्रायंगल मतलब इसको हिंदी में बोल सकते क्या भाई? त्रिभुज। कि इसका नाम है ट्रायंगल, हिंदी में बोल सकते भाई त्रिभुज। आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर ट्रायंगल इसको बनाते हैं त्रिभुज। चलिए आज इसका कुछ फार्मूलास पढ़ेंगे कि हमारे तो परिमिति में शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, लेकिन आज हम लोग कुछ फार्मूलास पढ़ेंगे। फार्मूला के अनुसार हम लोग पूरी हर एक क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और उसका आंसर को हम सॉल्व करके दिखाएंगे आप लोग को। चलिए दोस्तों उसके पर शुरू करते हैं। चलिए कि यहाँ पर पहले हम लोग बेसिक सी फार्मूला सीखेंगे। यहाँ पूरी बेसिक सीखेगा, पूरी बेसिक सी सीखने वाले हैं दोस्तों फार्मूलास। ठीक है चलो BD into AD, BD into AD into स्टार। कुछ बात नहीं। हमारा यहाँ पर त्रिभुज का बेसिकली जो क्षेत्रफल का फार्मूलास क्या है भाई बता देता हूँ लोग को कि जो त्रिभुज का बेसिकली फार्मूलास क्या है हमारा। कि त्रिभुज का पहला त्रिभुज निकालने का, जैसे भी त्रिभुज हो, जिस प्रकार की त्रिभुज हो, जैसे भी दिया गया हो, तो उस त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं जब भूमि और उच्चता दिया गया। चलिए त्रिभुज का अंकन करते हैं। त्रिभुज किस टाइप का है भाई? इस टाइप का है। पहले लिखेगा त्रिभुज कितना प्रकार की देखेगा। फिर त्रिभुज कि यहाँ पर ये हो गया त्रिभुज को साइड में रोप में लिख लेते हैं। थोड़ी रुके, हम आते हैं सही से। ओके रुकिए जरा। चलिए यहाँ पर हम लोग साइड में त्रिभुज का अंकन कर लेते हैं। ये हो गई भाई एक त्रिभुज। चलिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का पहले नामकरण करेंगे। हर बार जब नामकरण किया जाता है तो सिर्फ स्मॉल लेटर नहीं भाई, सिर्फ बिग लेटर मतलब बड़ा सा लेटर, मतलब बड़ा लेटर मुझे देखनी। तो यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया। यहाँ पर हम लोग को फिर एक स्टार्ट बनवानी है। स्टार्ट बनवानी तो कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा। चलिए दोस्तों हमको सिर्फ किसको उच्चता बोला जाता है भाई? भूमि के प्रति मतलब भूमि के प्रति विपरीत सम्मुखीन बिंदु सा या हुआ लंब मतलब 90 डिग्री को हमको लंब बोल सकते हैं या तो उच्चता बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल किस टाइप होता है? ट्रायंगल टाइप ऑफ फाइव टाइप ट्रायंगल्स होते हैं। कि फाइव टाइप नहीं, सेवन टाइप ट्रायंगल्स होते हैं। सेवन टाइप ट्रायंगल्स होते हैं। सेवन टाइप ट्रायंगल्स। पहला ट्रायंगल्स मैं बताना चाहूँ तो समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है भाई, समकोणीय त्रिभुज है, स्थूलकोणीय त्रिभुज है, हमारा सूक्ष्मकोणीय त्रिभुज है, और हमारा एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है भाई। ये सारे हैं 7 प्रकार की। हमारा पहले है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज देखने के लिए कैसे है
कि हम लोग क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज को यहाँ पर लिख लेते। थोड़ी रुकिए जरा मैं रुकिया, और यहाँ पर हो गया, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ समबाहु त्रिभुज। मैंने हर एक वीडियो में बताया भाई, जो भी लिख रहा हूँ जो भी डाउट है कमेंट में लिखे, जो भी लिख रहा हूँ नोट कीजिए जल्दी से। समबाहु त्रिभुज कैसे होगा भाई, ऐसे भाई, ओ सॉरी समबाहु त्रिभुज, समबाहु, ये ऐसा शब्द मतलब तीन बाहु सम, मतलब इसका जो तीन बाहु, इसका कितना बाहु है भाई, समबाहु, मतलब सब बाहु समान है। जो इसका जो जितना भी बाहु है वो समान है। त्रिभुज मतलब तीन बाहु, मतलब तीन बाहु उसका समान हो तो ये समबाहु है भाई। समबाहु किसको बोला, त्रिभुज का तीन बाहु समान हो तो उसको समबाहु बोला जाता है। चलिए, त्रिभुज का तीन बाहु समान हो तो समबाहु बोला जाता है। यहाँ पर फिर समद्विबाहु देखेंगे। समद्विबाहु देखेंगे, समद्विबाहु कैसा है भाई, यह है समद्विबाहु। देखो मैं जब यहाँ पर दो सिंबल्स एक जैसा दिया हूँ, ये वाला सिंबल थोड़ी चेंज किया, मतलब ये दोनों समान है। कि समद्विबाहु त्रिभुज में, कि त्रिभुज में जैसे भी हो दो बाहु समान होना चाहिए भाई। और देख सकते हो यहाँ पर दो बाहु समान है कि नहीं भाई, यहाँ पर तो दो बाहु समान है। चलिए यहाँ पर हमारा दो बाहु समान हो गया। चलिए यहाँ पर और एक बात करते हैं, और एक त्रिभुज के बारे में। हमारा दो त्रिभुज हो गया, और बच्चा पांच त्रिभुज है। और एक विषमबाहु त्रिभुज, कि बाहु के ऊपर हमारा तीन प्रकार की है। कि कितना कितना प्रकार है, कि बाहु के ऊपर तीन प्रकार है। बाहु के ऊपर तीन प्रकार हमारा दोस्तों, बाहु के ऊपर तीन प्रकार की त्रिभुज होगी ये हमारा। फिर और क्या आ जाएगा, कोण के ऊपर तीन प्रकार कोण के ऊपर दोस्तों तीन प्रकार आ गया। फिर यहाँ पर लिखे कोण के ऊपर तीन प्रकार, बाहु के ऊपर तीन प्रकार आ गया। और एक है कोण और हमारा बाहु जो मतलब जोड़कर एक आ जाएगा। एक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर पहले बाहु के ऊपर तीन प्रकार लिख लेता हूँ। यहाँ पर ये वाला त्रिभुज आज बात करें थोड़ी, इसको डाल रहे पहले इस वाले त्रिभुज को सारे लिख लेते हैं। फिर हमारा थर्ड वाला तीन प्रकार मतलब दो प्रकार होगा और एक प्रकार बचा क्या है भाई, यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये कौन सा भाई त्रिभुज हो जाएगा, आप लोग को पता है भाई, सही से कर लेता है उसको, बड़े से कर लेता है। ये कौन सी त्रिभुज आप लोग को पता है, ये कौन से त्रिभुज आप लोग को पता है भाई कुछ। यहाँ पर ये एक सिंबल है, ये दूसरा सिंबल है, ये भाई तीसरा सिंबल है भाई, ये अलग अलग से सिंबल है भाई, यहाँ पर अलग अलग सिंबल है। मतलब इसका कोई भी बाहु समान नहीं है। जिस त्रिभुज का कोई भी बाहु समान नहीं है उसको हमको क्या बोला जाता है भाई, विषमबाहु त्रिभुज। सॉरी, विषम, यस, इसको बोला आता भाई विषमबाहु त्रिभुज। ये भाई समबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये विषमबाहु त्रिभुज है। हम लोग को पता चल गया। चलिए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, फिर हमारा क्या हो जाएगा भाई, दूसरे टाइप का क्वेश्चन। मतलब बाहु के ऊपर तीन प्रकार है भाई। चलिए हम लिखते हैं कोण के ऊपर तीन प्रकार, इसको मिटा ले।
मिट सॉरी सॉरी, आप लोग नोट कीजिए, नोट कीजिए, वीडियो को स्टॉप करके नोट कीजिए। यहाँ पर तो लाइव नहीं चल रहा, रुक सकता हूँ आप लोग के लिए। चलिए यहाँ पर नोट कीजिए। चलिए यहाँ पर हो गया 7 टाइप ऑफ ट्रायंगल्स हो गया। फिर 7 टाइप से हमारा कितना टाइप चला गया भाई? तीन टाइप चला गया। और दो, और हमारा कितना बचा है? 7 से 3 का 4, 4 बचा है। 4 बचा है तो हम लोग क्या करें? 3 टाइप के साथ कि कौन कौन त्रिभुज कौन जैसा त्रिभुज 3 टाइप्स होते हैं। कि कौन जैसा त्रिभुज 3 टाइप। पहले कौन क्या है भाई हमारा? क्या लोग बताया कौन सा? कर समकोण। यहाँ पर ऐसा मैंने एक सिंबल दे दिया, समकोण हो गया, समकोण हो गया। यहाँ पर समकोण हो गया ना। यस, ये हो गया समकोण। यहाँ पर ये समकोण हो गया। यहाँ पर कोई सिंबल नहीं लगने वाला भाई, पूरी ये समकोण हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इसका नाम है समकोण, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर मैंने त्रिभुज नहीं लिख रहा, सिर्फ समकोण लिख रहा हूँ। समकोण हो गया। फिर हम लोग क्या लिखने वाले हैं? ये वाला त्रिभुज है कि समकोण का एक मतलब क्या है? समकोण का एक शब्द है क्या कि उसमें कि एक त्रिभुज में मैक्सिमम एक ही समकोण रुक सकता है या मिनिमम एक ही कोण रुक सकता है। मतलब समझ लो कि एक त्रिभुज में सिर्फ एक ही कोण होता है, मतलब समकोण एक ही बन सकता है। एक त्रिभुज में समकोण सिर्फ एक बन सकता है। जब यहाँ पर समकोण बन गया तब यहाँ पर समकोण तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो गया। तो ये यहाँ पर त्रिभुज बना, नहीं तो चतुर्भुज बन गया। ये ऐसे नहीं भाई, सिर्फ एक त्रिभुज में समकोण एक ही रुकना है। कौन इस त्रिभुज में 2 समकोण बना सकता है? कोई बना सकता है भाई? कोई भी ऐसे लोग नहीं जिसमें ये 2 समकोण बना सकते हैं भाई, कोई नहीं बना सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे सिंबल तो नहीं हो जाएगा भाई, ये समकोण नहीं है, बिल्कुल समकोण नहीं है ये वाला। चलिए यहाँ पर समकोण हो गया, एक ही समकोण रुकेगा। एक त्रिभुज में हमारा सिर्फ एक ही समकोण रुकेगा। यहाँ पर आप लोगों को तो पता चल गया। यहाँ पर ये है सूक्ष्म कोण मतलब छोटा कोण, छोटा कोण या तो सूक्ष्म कोण। यहाँ पर सूक्ष्म कण या छोटा कण त्रिभुज में कितना रुक सकता है भाई? कोई जिसको पता है भाई कमेंट बॉक्स में लिखे, जिसको पता है कमेंट बॉक्स में लिखे कि हमारा मतलब एक त्रिभुज में कितना छोटा कोण होते हैं। कि एक त्रिभुज में भाई कितना छोटा कोण होते हैं भाई? यहाँ पर मैंने पहले से ही सिंबल दे दिया भाई, 3 ही होते। मिनिमम हमारा हो जाएगा भाई 3, मैक्सिमम भी 3। यहाँ पर ज्यादा हो सकता है नहीं कि कम नहीं हो सकता, पूरी बराबर ही भाई 3 हो जाएगा भाई। एक त्रिभुज मतलब एक त्रिभुज में सूक्ष्म कण त्रिभुज कितना हो सकता है भाई? 3 ही हो सकता है। यहाँ पर कितना समकोण हो सकता है त्रिभुज में? एक ही समकोण हो सकता है भाई। समझिए, समझ ली भाई, समझ ली, एक ही समकोण होता है। चलिए यहाँ पर हो गया समकोण लिख ली। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा स्थूलकोण। स्थूलकोण लिखेंगे। स्थूलकोण भाई लिखेंगे यहाँ पर स्थूलकोण। आप हो गया भाई स्थूलकोण, इसका नाम है। स्थूलकोण कितना हमारा एक त्रिभुज में रुक सकता है भाई? कमेंट में लिखिए फिर कि स्थूलकोण जो स्थूलकोण है भाई एक त्रिभुज में कितना लिख सकते हो भाई? एक त्रिभुज में कितना स्थूलकोण रुक सकता है भाई? एक ही सिर्फ स्थूलकोण रुक सकता है। और एक त्रिभुज में क्या क्यों यहाँ पर सूक्ष्म कोण हो गया, यहाँ पर एक सूक्ष्म कोण हो गया।
कि यहाँ पर फिर एक सूक्ष्मकोण, यहाँ पर एक सूक्ष्मकोण समकोणी में, यहाँ पर स्थूलकोण भी एक रुक सकता है, समकोण भी एक रुक सकता है। समकोण मतलब कितना डिग्री का भाई है? समकोण मतलब कितना डिग्री का है भाई? 90 डिग्री भाई, ये 90 डिग्री भाई। ये समकोण एक निर्दिष्ट डिग्री में रुकता है, मतलब एक ही डिग्री है समकोण का। समकोण का ज्यादा नहीं कि कम नहीं, मिनिमम है भाई 90 डिग्री, मैक्सिमम भी भाई 90 डिग्री। यहाँ पर लेकिन स्थूलकोण में भाई मिनिमम क्या हो सकता है मैं बताऊंगा। तो मिनिमम मिनिमम है मतलब सबसे छोटा कौन कौन सा है भाई? स्थूलकोण में सबसे छोटा कौन है भाई? 91 मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा। यहाँ पर लिख लेता हूँ कि स्थूलकोण कि 90 डिग्री से बड़ा और कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। मतलब 90 डिग्री और 180 डिग्री के अंदर रुकने वाला संख्या कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के अंदर रुकने वाला संख्या, ये आप लोग मत नोट कीजिए। यहाँ पर से भी ये वाला सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा को बोल सकते हैं हम लोग स्थूलकोण। और यहाँ पर समकोण 90 डिग्री, समकोण सिर्फ 90 डिग्री है भाई, छोटा नहीं, 90 डिग्री से छोटा नहीं कि 90 से बड़ा नहीं, सिर्फ यहाँ पर 90 डिग्री है भाई। आप लोग नोट कीजिए वाला सारे। फिर आप हम लोग बताना फिर छोटा कणवा या तो सूक्ष्मकण, इसका कैसे होगा? इसका कैसे होगा कि ये 90 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, मतलब 90 डिग्री यहाँ पर तो लिखा गया 90 डिग्री मत लेना भाई, 90 डिग्री बिल्कुल भी नहीं लेना, सिर्फ 0 डिग्री भी आप लोग नहीं ले सकते, सिर्फ 1 डिग्री से छोटा। 1 डिग्री को ले सकते हो लेकिन हर बार 1 डिग्री को ले सकते हो, लेकिन हमारा 90 डिग्री को नहीं ले सकते क्योंकि 90 डिग्री हमारा तो ये वाला है ना। और यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर भी नहीं ले सकते, यहाँ पर तो 90 डिग्री है तो नहीं है कुछ, यहाँ पर सिर्फ यहाँ वाला जो स्थूलकोण है भाई 90 डिग्री यहाँ पर नहीं ले सकते, 90 डिग्री बिल्कुल भी नहीं ले सकते भाई। 90 डिग्री एक समकोण है। यहाँ पर हमारा 1 डिग्री से बड़ा, मतलब समझो 1 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, 1 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, मतलब 90 डिग्री से छोटा और 1 से बड़ा। कि यहाँ पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है भाई, 45 हो सकता है, 50 हो सकता है भाई, हमारा 99 हो सकता है भाई, सब कुछ हो सकता है, 99 मतलब 89 हो सकता है भाई, ये भी हो सकता है समकोण। लेकिन यहाँ पर 169 भी हो सकता है भाई, 179 हो सकता है, ये भी हो सकता है भाई। चलिए यहाँ पर हो गया, आप लोग को तो ये सारा पता चल गया भाई। इसको लाइन भाई सही से लिख लो भाई अपना नोट में, भाई सही से लिख लो भाई, मैं पे से बोल रहा भाई, आप लोग सही से सारी चीजें लिख लो। वीडियो को बंद करके मैं यहाँ पर उठ जाता हूँ, वीडियो को बंद करके लिखिए, जल्दी से लिखिए, वीडियो बंद करके लिखिए, ठीक। चलिए यहाँ पर क्या करें हम लोग, इसको मिटा देते, इसको हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं। इसको मैंने मिटा, हमारा और एक टाइप की त्रिभुज बची है भाई, एक टाइप की और एक त्रिभुज बची भाई। कौन सा टाइप की त्रिभुज यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि और एक टाइप त्रिभुज, कौन जैसा नहीं, कोण और बाहु,
जोड़कर, कोण और बाहु जोड़कर एक त्रिभुज है भाई। कितने टाइप्स का है भाई? एक टाइप्स का है, एक टाइप, वन टाइप। कौन सा है भाई बता दो तो, ये वाला। आप लोग तो समझ रहे हो कि ये समकोणी त्रिभुज है। नहीं भाई, यहाँ पर सिंबल लगेगा भाई, यहाँ पर सिंबल लग गया कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों एक जैसा सिंबल है तो ये दोनों इक्वल ही है। इसका नाम भाई को बोल सकता है समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज है भाई। समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज, यह है भाई समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज भाई। ये मतलब इंपॉर्टेंट त्रिभुज है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो पर यहीं पर एंड करते हैं भाई हमारा पार्ट 2 को। अगले पार्ट में दोस्तों मिलते हैं, जहां पर आप लोगों को मैं अच्छे अच्छे सारे फार्मूलास बताऊंगा। यहाँ पर ज्यादा मिनट का वीडियो हो चुका है भाई। आज का वीडियो पर यहीं पर रुकते हैं। यहाँ पर आज का वीडियो पर हम सिर्फ ट्रायंगल्स के बारे में पूरी शुरुआत से बताएंगे। इसका मैं प्लेलिस्ट बना लूंगा, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना भाई। आज का वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। और अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या कि समकोणी मतलब त्रिभुज का हम सारे फार्मूला आप लोग को कराना चाहिए दोस्तों। आज का वीडियो पर यहीं पर एंड करते हैं।